हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 एंड अनदर वीडियो। तो माय डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इस बार बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेम में है, ठीक है, तो उनका जो 29 तारीख को जो पेपर है, किस चीज़ का है? केमिस्ट्री का पेपर है, राइट। तो आज की वीडियो में आपको यूनिट बन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एंड ये क्वेश्चन आपने पढ़े भी होंगे, यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड फुल वॉच करना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लें, से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। क्योंकि जिससे कोई वीडियो आती है तो आपको पास उसका नोटिफिकेशन जाता है, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो यूनिट 1 डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। एंड आपकी जो केमिस्ट्री में टोटल यूनिट है वो टोटल यूनिट कितनी है? 8 यूनिट है, ठीक है। आपके पास जो केमिस्ट्री में है वो कितनी यूनिट है? 8 यूनिट, ठीक है। तो इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट आ रही है एंड आपका जो 29 तारीख को यानी परसों को जो पेपर है वो आपको टोटल 8 यूनिट करवा दूंगा, ठीक है। एंड आपकी जो वीडियो आ रही है चैनल पे वो बहुत ही लेट आ रही है, राइट। तो उसके लिए सॉरी। एंड आपका जो इस वीडियो में हो सके तो इस वीडियो में अपना प्यार दिखाना, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट। इसमें यूनिट फर्स्ट में आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं। एंड यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है किस किस ठीक है, किस कक्षा के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 1 होगा, ठीक है। तो जो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान होता है वो पी कक्षीय के होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? पी कक्षीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बा यानी बी, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन है? निम्नलिखित में से किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन है? तो Mn, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? यदि n बराबर 3, राइट, यदि n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर 0 इस प्रकार की क्वांटम संख्याओं के लिए कक्षा के लिए संकेतन होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3p, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3p। एंड मैं आपको यहाँ पर एक अच्छा तरीका बताता हूँ जिससे आपका कभी भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3p है, ठीक है, जो इंटू में है यानी हमारा SPDF होते हैं उसके जो इंटू में है क्या है? 3। तो जो इंटू में होता है वो तो हो जाता है हमारा n का मान। किसका हो जाता है? n का मान। अब हम यहाँ पर SPDF ये कोड बता दूँ मैं आपको। SPDF, ठीक है। S के लिए होता है 0, P के लिए होता है 1 एंड D के लिए होता है 3 2, ठीक है। एंड F के लिए होता है 3 यानी 0 1 2 3। तो यहाँ पर P पे क्या आता है? 1। P के यहाँ पर स्थान पर क्या है? 1 है। तो L का मान से हम यानी जो हमारा प्रश्न दे रखा होगा उसमें जो L का मान होगा उससे ही हम आंसर को चुन सकते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पर L का मान 2 होता, यदि यहाँ पर L का मान 2 होता तो यहाँ पर क्या आता? D, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? डी। लेकिन यहाँ पर एल का मान जो है वो 1 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3p हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। किसी तत्व का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1s2 2s2 2p(x²) 2p(y²) एंड 2p(z²), ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है 2p कक्षा में कक्षकों की संख्या है, 2p कक्षा में कक्षकों की संख्या है तो 3 आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर 3। एंड छठा नंबर क्वेश्चन है पी कक्षक का आकार होता है, पी कक्षक का आकार होता है वो डंबल होता है, ठीक है, डंबल आकार, राइट। अब हम बात करते हैं आगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन परमाणु में 3 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की व्याख्या करता है। तो जो नियम होता है वो हुंड का नियम होता है, ठीक है। किसका नियम? हुंड का नियम। एंड अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। जब n बराबर 3 चुंबकीय क्वांटम संख्या के संगत मान होंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए 0 +-1 +-2। एंड नंबर क्वेश्चन है जब L बराबर 3 तो M का कुल मान होगा, ठीक है। जब L बराबर 3 है तो M का कुल मान कितना होगा? तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था L बराबर 3, 3 किस पे आता है? F पे, ठीक है। 3 बराबर F पे आता है और F में जो टोटल होता है वो 14 होता है, यानी उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं 14, लेकिन उनका जो
कक्षक होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7। एंड 10वां क्वेश्चन है सी आर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। सी आर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1:2:2p6, यानी यहाँ से हम ऊपर गिनते हैं तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 2 4 और 6 10 और 10 और 6 2 इधर आ गए, ठीक है, यानी 2 2 4 और 6 10 10 2 12 12 6 18 18 5 23 23 1 24, ठीक है। जो हमारे सी आर का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 24, ठीक है, उसी से हम जो इलेक्ट्रॉन मैनेज कर सकते हैं। एंड 11 नंबर क्वेश्चन है कौन सा कक्षक डंबल के आकार का छोटा है, ठीक है, जो पी होता है वो डंबल के आकार का छोटा होता है। एंड 12 नंबर क्वेश्चन है एक तत्व में आयुग्मिक 3p इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, इसका परमाणु क्रमांक होगा तो क्या होगा 15, ठीक है, क्या होगा 15। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं 4s कक्षक में चुंबकीय क्वांटम संख्या है तो क्या है 0। एंड अगला क्वेश्चन है यदि L बराबर 2 तो चुंबकीय क्वांटम में संख्या m होगी तो 2 बराबर क्या होता है d, ठीक है, 2 बराबर क्या होता है d, तो क्या होगा 5। अगर यहाँ पर L बराबर 1 होता तो होता है यहाँ पर 3, यदि L बराबर 0 होता तो यहाँ पर होता है 2 यानी 1, ठीक है, यानी L बराबर 0 होता तो यहाँ पर होता है 1। एंड अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन क्या है 3d10 4s2 4p1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है गैलियम का, ठीक है, गैलियम का। एंड अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। एंड 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास स्थिर परमाणु से संबंधित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जब L बराबर 2 तब कक्षक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको जो कोड बताया था पहले, यहाँ से आपको 3 यानी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा है जब L बराबर 2 तब कक्षक होगा, जब L बराबर 2 है तब कक्षक क्या होगा D होगा, ठीक है, यानी फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ S P D F, ठीक है, 0 1 2 3। अब यहाँ पर L बराबर 2 है तो क्या होगा D, ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। अब बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा कक्षक गोलाकार होता है तो गोलाकार कौन सा होता है 1s, ठीक है, कौन सा होता है 1s। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है एक तत्व, ठीक है, एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar 3d7 4s2 है, इसका नाम है कोबाल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोई नोडल प्लेन मौजूद नहीं है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए 1s कक्षीय। 22 नंबर क्वेश्चन है एक तत्व Ar जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 है कहलाता है संक्रमण धातु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर इलेक्ट्रॉन के तरंग चरित्र को प्रयोगात्मक रूप से किसके द्वारा सत्यापित किया गया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मर, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है 24 नंबर दूसरी बोहर कक्षा की त्रिज्या है 0.053 गुणा 2 नैनोमीटर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन है 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की प्रमुख और द्विगंशी क्वांटम संख्याएं हैं n बराबर 4 L बराबर 3, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है m के प्रत्येक मान के लिए किस s के मानों की संख्या होगी, ठीक है, s के कितने होगी 2 के लिए। अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था हाइजेनबर्ग ने, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन क्या है किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती हैं, ये नियम किसने प्रतिपादित किया था तो पाउली। अगला क्वेश्चन है एक उपकोष L बराबर 2 ले सकता है 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फिर से आपको बताया था जो मैंने आपको कोड बताया था वहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब L बराबर 2 ले सकता है उपकोष, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है L बराबर 2 क्या है L बराबर 2 और 2 किसके लिए होता है D के लिए, ठीक है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन नियोन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है F-, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निर्भर करता है इन सभी पर, जितने हमें 3 दे रखे हैं इन सभी पर जो कोणीय संवेग निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन का। अगला क्वेश्चन है द्विगंशी क्वांटम संख्या L वाले उपकोष में कक्षकों की संख्या होगी 12 + 1, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है किसी उपकोष के लिए L बराबर उपकोष के लिए L बराबर 3 तो m के संभव मान होंगे 0 ± 1 ± 2 ± 3, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है n + L बराबर 4 के लिए सभी कक्षों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8, ठीक है। 5 उपकोष में कक्षों की संख्या होती है 7। सामान्य अवस्था में परमाणु कार्बन परमाणु में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है क्रोमियम की
क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6। 38 नंबर क्वेश्चन है, बोरॉन के 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए एन, एल व एम का मान होगा। ठीक है, बोरॉन के लिए अब इसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा, फिर हम इसको जो इलेक्ट्रॉन के हम 5 बोरॉन के लिए एन और एल एम का मान निकाल सकते हैं। तो इसका आप करके देख लेना। इसका जो आंसर आएगा वो एन बराबर 2, एल बराबर 1, एम बराबर -1। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, ए आर 3D10 4s2 4p1 किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है? Gl। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमित तत्व अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये निम्न कक्षकों से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, n-1 d व ns कक्षकों से। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, हुंड के नियमानुसार 1s2 2s2 2p1x 2p1y 2p1z इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तत्व को प्रकट करता है। ठीक है, n। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, एस कक्ष का आकार है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसा आकार जो होता है गोली होता है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न वृहत्तम दो कोषों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में से कौन क्षारीय मृदा धातु को है? n-1 s² p² n²। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षार धातु का अविराम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो क्या हो जाएगा? ns1। चुंबकीय क्वांटम संख्या दर्शाती है अंतरिक्ष में कक्षक विन्यास। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, वी। ठीक है, Be के चौथे इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्याएं 0 2 0 0 और -1/2। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन परमाणु के आयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का सही समुच्चय n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर 1। ठीक है। 3D को प्रदर्शित करने के लिए क्वांटम संख्याओं के मान है n बराबर 3, l बराबर 2। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द। 49 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर परमाणु के संयोगी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का समुच्चय होगा 400 -1/2। ठीक है। एंड किसी परमाणु में n बराबर 3, l बराबर 1 तथा s बराबर +1/2 के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी कितनी होगी? 3। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है, डी ब्रोगली समीकरण लागू होता है उन समस्त कणों अथवा पिंडों पर जो गति में है। ठीक है। एंड 52 नंबर क्वेश्चन है, ns कक्षक के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होगा 0। पाउली के अपवर्जन नियम की अनुपस्थिति। ठीक है, में लिथियम परमाणु का आगे अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आद्य। ठीक है, आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s3। 54 नंबर क्वेश्चन है, विकिरण की द्वितीय प्रकृति की अवधारणा। ठीक है, प्रस्तुत की थी तो डी ब्रोगली ने। एंड 55 नंबर क्वेश्चन है, किसी छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा वेग साथ साथ सही निकालना संभव नहीं है, ये कथन है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है। डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी बराबर h/4π। ठीक है, संबंध प्रदर्शित करता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है। परमाणुक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सदैव होती है समान होती है। न्यूक्लियस के चारों तरफ का स्थान ऑर्बिटल कहलाता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है अधिकतम। मुख्य क्वांटम संख्या n प्रदर्शित करता है उपरोक्त सभी। एंड 60 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन दूसरा आदर्शित ऑर्बिटल के आकार को जो क्वांटम संख्या परिभाषित करती है उसे कहते हैं एजीमुथल क्वांटम संख्या। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एंड 61 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग को जो क्वांटम संख्या परिभाषित करती है उसे चिन्हित करते हैं एल से। ठीक है। क्वांटम संख्या जो स्पेक्ट्रल रेखाओं के विपाटन के लिए उत्तरदायी है वह है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या लिए किसी निश्चित मान के लिए विभिन्न उपकक्षों की बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम है SPDF। ठीक है, यानी लेस देन SP लेस देन P, S लेस देन P लेस देन D लेस देन D। ठीक है। एंड 64 नंबर क्वेश्चन है, PX PY तथा PZ ऑर्बिटल अपभ्रष्ट ऑर्बिटल कहलाते हैं क्योंकि वे होते हैं समान ऊर्जा के। राइट, किसको होते हैं? समान ऊर्जा के। अब हम बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन है, नोडल तल ऑर्बिटल के दो लोबों को विभक्त करता है, इस तल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं होती है। ठीक है। एजीमुथल क्वांटम संख्या के एक निश्चित मान के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का कुल मान होता है 2l + 1। ऑर्बिटल जिसमें n बराबर 3 तथा 2l बराबर 2 होता है 3d। 4s ऑर्बिटल की संख्या 3s ऑर्बिटल में से कम होती है, इसका कारण है n + n1 का न्यून मान। एंड f उप
सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को समावेशित करने की क्षमता है? 14। ठीक है। एंड 70 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की किसी एक मुख्य क्वांटम संख्या के s, p, d, f तथा f ऑर्बिटल में से संकलन ऊर्जा का क्रम होगा s, p, d, f बराबर होंगे। ठीक है। एंड 71 नंबर क्वेश्चन है, किसी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के s, p, d, f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों से संकलन ऊर्जा का मान होगा। इसके लिए भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर वाला, जो पहले वाले क्वेश्चन में था उसका करेक्ट आंसर, इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, s लेस देन p लेस देन d लेस देन f। 72 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम कोष के दो इलेक्ट्रॉनों के मानों में अंतर होगा, क्या होगा? s। निम्न क्वांटम संख्याओं का समुच्चय वर्जित है 2 1 + 2 0। ठीक है। एंड 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में 3D ऑर्बिटल के लिए कौन सा आ सकता है? तो 3 1 2 + 1/2 यानी द। निम्न नाइट्रोजन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की एजीम्यूथल क्वांटम संख्या का मान होगा 1। किसी एक उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? 2l + 1। मैं आपको इतना नहीं समझा पा रहा हूँ, फिर भी आप यहाँ पर आपको टिक यानी जो आपको तैयारी हो सके आप उतनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। एंड मैं आपको यहाँ पर जितना समझ पा रहा हूँ उतना समझा पा रहा हूँ। एंड आपकी जो 8 यूनिट है वो मैं आपको कल तक कंप्लीट करा सकता हूँ। ठीक है। तो पोटेशियम परमाणु के लिए क्वांटम संख्याओं का सही समुच्चय कौन सा है? Z बराबर 10। ठीक है। 400 + 1/2। 78वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन में आयुगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2। s, p, d, f ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का समावेश होता है 2 6 10 14। ठीक है। यानी 2 6 10 14 कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण क्वांटम संख्याओं का योग होता है 3/2। लिथियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण क्वांटम संख्याओं का योग होता है 5/2। एंड 82 में क्वेश्चन है, 5s ऑर्बिटल में Ag मैथुल क्वांटम संख्या का मान होता है वो होता है 0। पाउली अपवर्जन नियमानुसार दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में तभी रह सकते हैं जब उनके स्पिन की दिशा होगी विभिन्न। ठीक है। एंड 84 में, किसी परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के उपलब्ध ऑर्बिटलों से आदर्शित होने की प्रवृत्ति की ऊर्जा का क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम में 3d 4s 4p ऑर्बिटल में बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम होता है 3d 4s 4p। ठीक है। लेस देन जब दो ऑर्बिटल का n+n मान समान होता है तो निम्न में वाले ऑर्बिटल की ऊर्जा होगी मुख्य क्वांटम संख्या के अनुसार। एंड अगला क्वेश्चन है, 4p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर जाने के पश्चात नया इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 5s में। ठीक है। यदि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p स्क्वायर x 2p 1y लिखा जाएगा तो किस नियम का पालन नहीं करेगा? हुंड का नियम का। ठीक है। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 25। ठीक है। एंड 72 इलेक्ट्रॉन का विन्यास होगा 3d5 एंड 4s2। ठीक है। आपको ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो कोश जिसका अस्तित्व नहीं है उसकी क्वांटम संख्या होगी n/2 l/2। कार्बन की मूल अवस्था में आगंतुक इलेक्ट्रॉन होंगे 2। ठीक है। फाई एक्सोमटी साई। ठीक है। सॉरी साई एक्सोमटी कोई तरंग फलन है, इसके प्रथम व द्वितीय व्युत्क्रम होंगे स्वतंत्र। ठीक है। साई के इंटीग्रल साई स्टार साई dB में इकाई होगी उपरोक्त आ तथा बी दोनों। ठीक है। 94 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे छोटा कण है जिसमें उस तत्व की रासायनिक गुण होते हैं परमाणु? ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, क्या है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ, ईंट पर नाचना। ठीक है। ईंट पर नाचना मैंने लिख दिया, ईंट पर नाचना। ठीक है। अब यहाँ पर ईंट पर नाचना, ई से इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ई से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन। पी से प्रोटॉन। ठीक है। पी से क्या हो गया? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अब यहाँ पर नाचना। ठीक है। क्या आता है? नाचना यानी ये न्यूट्रॉन, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। ठीक है। यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। ठीक है। ईंट पर नाचना। अगला क्वेश्चन है, डी ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य गतिमान इलेक्ट्रॉन के संवेग के विरोधानुपातिक होती है। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 2h फलन होगा। ठीक है। आप पढ़ लेना वीडियो को रोक कर। एंड जो 99 नंबर का जो ग्राफ हो जाएगा सही हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ठीक है। यानी पहला ग्राफ था हमारा ठीक था। त्रिज्य तरंग फलन क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा n तथा l। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। एंड आपको वीडियो को यानी हल्के हल्के
रोक के देख लेना, ठीक है। नहीं तो मैं आपको ऐसे बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड आपको अब यहाँ से मैं आपको हल्के हल्के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ एंड आपको आंसर भी देख लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड अगली क्वेश्चन की वीडियो आएगी वो आएगी यूनिट 2 की, ठीक है। एंड आपको जो परसों क्वेश्चन पेपर है उसके लिए आप तैयार रहना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जितने यूनिट फर्स्ट में वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, कुछ ही क्वेश्चन थे, ठीक है। यानी 17 क्वेश्चन और थे, मैंने 100 तक आपको बता दी क्वेश्चन। एंड यहाँ भी अभी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हैं, राइट। एंड अगले क्वेश्चन में जो यूनिट आएगी 2 आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।